अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जुमा मुबारक हो आज का। और आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे मरीज जिनकी शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं हो रहे होते, वो डिफरेंट तरह की मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं, गोलियां खा रहे होते हैं और किसी हद तक परहेज भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो बड़े तंग होते हैं। कुछ की शुगर 10 साल की होती है, कुछ 12 साल की, 7-7 साल हो गए हैं, लेकिन किसी तरह भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती। तो जब भी मरीज आता है या उसका अटेंडेंट आता है तो उनका सबसे पहला यही हमारे से ये तकाजा होता है कि आप इंसुलिन पे शिफ्ट कर दें हमारे पेशेंट को। तो ये डॉक्टर्स के लिए भी है और हमारे पेशेंट्स के लिए भी। इंसुलिन डेफिनेटली यूज होती है हमारी शुगर के अंदर, लेकिन देखना ये होता है कि क्या हमारी शुगर की टाइप कौन सी है, टाइप 1 है, टाइप 2 है, और अगर टाइप 2 है तो क्या अभी इंसुलिन डिपेंडेंट हो गई है या नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। तो इन चीजों को देखने के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि हम पहले पिछला सारा रिकॉर्ड देखते हैं, मरीज का जो एटीट्यूड है टुवर्ड शुगर, उसका नॉलेज कि उसकी बीमारी के बारे में क्या है, उसकी खुराक के बारे में उसका नॉलेज कितना है, और जो दवाइयां वो यूज कर रहा है उसके अंदर उसकी कंप्लाइंस कैसी है, क्या ऑन एंड ऑफ ले रहा है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ले रहा है, रेगुलरली ले रहा है या बीच में स्किप कर रहा है। एक ये चीज देखनी है। दूसरा ये देखना है कि कुछ टेस्ट करवा के कि उसकी एवरेज शुगर कितनी आ रही है, उनका हीमोग्लोबिन जो HbA1c है ग्लाइकोलेटेड वो कैसा चल रहा है। और तीसरा जो इंसुलिन लेवल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि इंसुलिन लेवल्स जो हैं वो ज्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस फेज में है या फिर वो बिल्कुल उसके बीटा सेल्स जो हैं उनका पेंक्रियाज जो है बिल्कुल खत्म हो चुका है। इन चीजों को देखने के बाद ही डिसाइड किया जा सकता है कि इंसुलिन पे शिफ्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा ये कि अगर वो गोलियां ले रहा है और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको साथ, कोमॉर्बिडिटीज डेवलप हो चुकी हैं, जिनकी बेसिस पे हम कहते हैं कि ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स जो गोलियां वो नहीं देनी और इसको इंसुलिन पे शिफ्ट करना है या को थेरेपी देनी है, कंबाइंड एडजुवेंट थेरेपी, गोली प्लस इंसुलिन, जो कि एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है इस वक्त मार्केट के अंदर। तो ये चीजें अपने डॉक्टर पे छोड़ें, वो डिसाइड करेगा आपके लिए क्या बेहतर है, क्योंकि उसने सुना होता है इर्द गिर्द से कि जो गोलियां हैं वो गुर्दे खराब कर देती हैं, गोलियां जो हैं दूसरी चीजें अफेक्ट करती हैं। नो डाउट कि बहुत सारी चीजें हैं टैबलेट्स के साथ मुंसलिक हैं। सबसे पहले हमारे जो मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, फिर कुछ दवाइयां ऐसी होती थी पहले मार्केट में जो बड़ी नुकसानदेह होती थी, लेकिन अब जाहिर है उनकी भी फॉर्म्स चेंज हो गई हैं। उनकी भी जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड जनरेशन मार्केट में आ गई हैं, जिनके मिनिमम साइड इफेक्ट्स हैं, जिनकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है, जो मिनिमम डोज पे ज्यादा बेनिफिशियल हैं। तो ये भी आपका मॉलेज या आपका डॉक्टर है वो डिसाइड करेगा, ये फैसला उसी पे रहने दें। तीसरा ये कि अगर आप इंसुलिन लगाते हैं, प्योरली सिर्फ इंसुलिन पे होते हैं, तो उसके अपने साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि वेट गेन है, फिर स्किन रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज बन जाते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो ये नहीं कह सकते कि जो गोलियां हैं वो सारी नुकसानदेह हैं, जो इंसुलिन है वो बिल्कुल बेनिफिशियल है। तो इसलिए जो भी आपको डॉक्टर आपका टेलर करता है आपकी प्रेस्क्रिप्शन, तो उसके साथ ही रहिए।